नमस्कार फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने आप दोस्तों की सेवा के लिए एक जो सीरीज शुरू की है दोस्तों, एचएसएससी में 2014 से लेकर 2021 तक जितने भी हार्ड लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी सीरीज दोस्तों। और इस सीरीज के 5 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। ये 6 पार्ट है दोस्तों इसका। यदि आपने वो 5 नहीं देखे तो दोस्तों उनको भी अच्छी तरह से देख लीजिए। और दोस्तों, ये गारंटी है कि जो भी आपको यहाँ पर प्रश्न कराए जाएंगे, पॉइंट कराए जाएंगे दोस्तों, वो 100% अपडेटेड होंगे दोस्तों और शुद्ध होंगे। बिल्कुल भी एरर नहीं मिलेगा आपको। जो जानकारी नहीं होगी दोस्तों हमको, वो जानकारी गलत आपको बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है, यही क्वांटिटी दोस्तों इसकी, कि आपको जो भी कुछ बताया जाएगा प्योर शुद्ध और ऑफिशियल डाटा के साथ होगा दोस्तों। गवर्नमेंट साइट से जो भी कुछ होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर अक्सर गवर्नमेंट साइट से ही डाटा उठाता है। और दोस्तों, जो प्रश्न हम 2014 से 21 तक के करेंगे उनको 2021 के साथ अपडेटेड करके, ऐसे नहीं भी ऐसे के ऐसे, बिल्कुल नहीं, अपडेटेड। और दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा के चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उनमें पिछले पेपरों से 80% डिट्टो के डिट्टो रिपीट होते हैं दोस्तों। उन सबको करने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। और दोस्तों, शायद इस चीज़ के 1000+ प्रश्न होंगे दोस्तों, वो सब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और दोस्तों, इस चैनल का जो उद्देश्य है कि आपको वीडियो एड फ्री मिलेगी, और जो पीडीएफ है दोस्तों, वो भी आपको बिल्कुल पेड फ्री, कोई पेड नहीं होगा दोस्तों। और जो आपको ये आज की जो वीडियो है, जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों, वो मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दी है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। और दोस्तों, एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको पिछले पेपर करने बहुत ही अधिक ज़रूरी हैं दोस्तों। और वो प्रश्न नहीं दोस्तों कि हरियाणा कब बना, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन, राज्यपाल कौन, ये बार बार रिपीट हो सके दोस्तों। कोई हार्ड प्रश्न नहीं है दोस्तों। वो प्रश्न करने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आपको बुकों में और जो गूगल पर भी बहुत कम देखने को मिलेंगे वो प्रश्न। और दोस्तों, जो 80% तो पिछले पेपरों से आ गए दोस्तों, और जो 20% बचे हैं दोस्तों, इनमें से तो आसान प्रश्न आएंगे दोस्तों। यदि आसान प्रश्न आएंगे, ठीक है, वो आप कर ले आसानी से। और दो थोड़ा बहुत 4 या 5% आती है दोस्तों, करंट अफेयर आती है, वो भी आपको अपने चैनल पर मिलेगी। वो करंट अफेयर भी दोस्तों कैसी, ऑफिशियल डाटा के साथ विद प्रूफ विद इमेज दी जाएगी आपको। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत हो वीडियो की, उनको चैनल को शेयर करें। और दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, बिना पेड। दोस्तों, आप देखते हो कि जितने भी यूट्यूबर हैं सब ने, जो लगभग सब ने दोस्तों पीडीएफ को पेड कर दिया है कि भाई पेड लीजिए। कोई कहता है दोस्तों परीक्षा ऐप से लीजिए, कोई फलानी ऐप से, कोई दिखड़ी ऐप से। दोस्तों, आपको कोई ऐप नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल टेलीग्राम पर मिलेगी सब कुछ। क्योंकि दोस्तों, अपने फ़ोन में कुछ कमी है कि मैं उस जो अपना लिंक है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों, फ़ोन की एरर होने के कारण आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिलेगी। जैसे ही दोस्तों अपना फ़ोन ठीक हो जाएगा, तो आपको फ़ोन पर भी मिलेगी दोस्तों पीडीएफ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, और ये कि देख सकते हैं आप किस एग्जाम में आया हुआ है। किस युद्ध के बाद हरियाणा में मराठों के शासन का अंत हो गया था? लसवारी की लड़ाई। दोस्तों, लसवारी की लड़ाई पूछा जाता है कब हुई? 1830 में। किन किन के बीच हुई? मराठों और अंग्रेजों के बीच। और दोस्तों, इस लड़ाई के बाद मराठों और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी दोस्तों। कौन सी संधि थी वो? सर्जन अंजन गांव की संधि दोस्तों। अंजन गांव की संधि थी वो। और इसके बाद हरियाणा से मराठों का शासन जो समाप्त हो गया था, और अंग्रेजों के अधीन हो गया था हरियाणा। अगली है, गजनवी के आक्रमण के समय हरियाणा राज्य पर किसका शासन था? दोस्तों, आपको पता है कि जो गजनवी है, ऐसा माना जाता है कि गजनवी ने भारत पर लगभग 17-18 आक्रमण किए दोस्तों।
और इसमें से एक आक्रमण हरियाणा पर था। हरियाणा के किस पर? थानेसर पर। थानेसर पर क्या किया इसने? जो चक्रपाणी की मूर्ति है वो तोड़ी थी दोस्तों। और उस समय हरियाणा पर, दिल्ली पर राज किसका था? तोमरों का दोस्तों। तोमर कौन से? अंगपाल तोमर, जिन्होंने सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था। सूरजकुंड झील का निर्माण कब करवाया था? 10वीं शताब्दी माना जाता है दोस्तों। और कई बार एग्जाम में 11वीं शताब्दी आ जाता है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना। और किसने करवाया था दोस्तों? सूरजपाल तोमर ने करवाया था, और अंगपाल तोमर भी आ सकता है। और दोस्तों एक और प्रश्न याद आएगा इससे, कि फरीदाबाद में एक ग्रेविटी डैम है दोस्तों, उसका निर्माण भी इन्हीं ने करवाया था। इस प्रकार दोस्तों आप एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से, दूसरे प्रश्न को तीसरे से, तीसरे को चौथे प्रश्न से, इस प्रकार एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ो। जब तक आपकी लाइफ के साथ स्टूडेंट शब्द जुड़ा है, तब तक आपको हर एक प्रश्न को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ना है दोस्तों, ताकि आपको एक चैन बन जाए याद करने की। और जब तक चैन नहीं बनेगी दोस्तों, तब तक आपको प्रश्न याद नहीं होंगे दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं कि दोस्तों आपको यदि हरियाणा पढ़ाने लगूं तो 2 दिन में भी हरियाणा खत्म नहीं होगी दोस्तों, और वो भी रेगुलर। दोस्तों ये सब जानकारी आपको दी जाएगी धीरे धीरे करके। और आगे दोस्तों तिमुरदिन, यानी तिमुरदिन दोस्तों, तिमुरद आता उसमें एग्जाम में, इसको तैमूरी भी लिख सकते हो, तैमूरलंग, कोई फर्क नहीं दोस्तों, तैमूरलंग। और दोस्तों तैमूरलंग के दौरान हरियाणा पर किसका राज था? किसका राज था? तुगलक वंश का। और तुगलक वंश का दोस्तों कौन था राजा? गयासुद्दीन तुगलक। और तो दोस्तों देखते हैं कि तैमूरलंग ने कब आक्रमण किया था? 1398 में लिया। और किन क्षेत्रों पर किया था? सिरसा, हिसार, हांसी, फतेहाबाद। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं इनको, कि वो किस रास्ते से आया था और किन पर आक्रमण किया था। साथियों मैं आपको ही बोलता हूं कि आप जो भी प्रश्न करो, जो भी डाटा करो, ऑफिशियल से करो, और दोस्तों उसको मैप के साथ अटैच करके करो, तो आपको लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों देख लीजिए आप, कि सिरसा से आया था, और सिरसा के सामने फतेहाबाद है दोस्तों, फतेहाबाद के बाद हिसार है। इन क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया दोस्तों, इन क्षेत्रों पर, ये ध्यान रखना। और दोस्तों एग्जाम में एक बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के साथ हरियाणा के किस जिले की सबसे कम सीमा लगती है? तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है किसकी है दोस्तों सबसे कम? देख लीजिए दोस्तों, फतेहाबाद की है, बिल्कुल सबसे कम दोस्तों। और दोस्तों दूसरा नंबर पे है कि यमुनानगर की सीमा अकेले की केवल हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सॉरी दोस्तों, उत्तराखंड यूके के साथ 11 किलोमीटर लगती है। साथियों यदि मैं आपको मैप के द्वारा जानकारी देने लगूं तो बहुत अधिक टाइम लग जाए, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा मैप के साथ आप पूरी हरियाणा जीके को कर सकते हो केवल मैप की सहायता से। और मैप की सहायता से करने के बाद आपको जिंदगी भर नहीं बोलोगे दोस्तों, जिंदगी भर। आगे है दोस्तों उपन्यास सिंधु पुत्र के लेखक। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूं मैं, कि जितने भी आज तक 2014 से लेकर और 2021 तक दोस्तों जितने भी लेखक, उपन्यास, पत्र, पत्रिकाएं पूछी गई हैं, उन सब से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों आपको मैं 2 वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, 2 वीडियो में। और दोस्तों उन दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आज तक जितने पूछे गए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता उन्हीं से रिपीट होने हैं दोस्तों, नया तक में आना नहीं, इसीलिए आपको सब मिल जाएगा टेलीग्राम पर और 2 वीडियो में दोस्तों। और जल्द ही आपको, बिल्कुल जल्द ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, और दोस्तों मैंने एग्ज़ाम क्रैक भी किए हैं बहुत से। और दोस्तों मैंने अपनी जो नोट्स बना रखे हैं, लेकिन दोस्तों मेरी लिखाई साफ ना होने के कारण मैं आपको जो कंप्यूटर है उसकी सहायता से लिख कर और आपको प्रोवाइड कराता हूँ दोस्तों। ये आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन दोस्तों जो अपने चैनल का उद्देश्य है उसको पूरा कीजिए आप, कि आपको सब कुछ पेड फ्री मिलेगा और दोस्तों ऐड फ्री मिलेगा हमेशा। और दूसरी बात है दोस्तों कि हमारे चैनल का दो उद्देश्य है कि आपको 100% सही जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी दोस्तों, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। और अगला है 5वां, नरदसम नामक उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी है, आप यूज भी कर सकते हो इस ट्रिक को। सिंधु, सिंधु का पानी कैसा दोस्तों? अमृत के समान है। और दोस्तों सिंधु मैदानों में प्रवेश करती है, कहाँ? पाकिस्तान में, तो याद रख सकते हो आसानी से। नरदसम के लेखक हैं राकेश वत्स। दोस्तों इसको इस प्रकार से कर सकते हो कि जो राकेश है दोस्तों एक क्या है, वो नर है दोस्तों, नर। और बुक भी कौन सी लिखी उसने? नर दसम,
इस प्रकार याद कर सकते हो, नर राकेश है। आगे है, भारतीय वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत प्रतिशत दोस्तों क्षेत्र पूछा है, कितना है ती प्रतिशत दोस्तों अलग से है, 3.05% है हरियाणा में वन भारत के, 1584। लेकिन दोस्तों कई बार यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों, कई बार यहाँ पर 12 दे दिया जाता है या 13 दे दिया जाता है। झूमर नृत्य किस, थोड़ा सा एक बार बड़ा कर लेते हैं थोड़ी ही स्क्रीन को ताकि अच्छे से दिखाई दीजिए। भारत झूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? झूमर नृत्य है दोस्तों जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है दोस्तों। और यदि दोस्तों पंजाब का पूछ लिया जाए तो पंजाब का अकेला गिद्धा होगा। और दोस्तों झूमर नृत्य से संबंधित एक प्रश्न और एग्जाम में आता है, वो बताता हूँ आपको कौन सा है। दोस्तों जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों महिलाएं जो, थोड़ी इमेज बनाते हैं दोस्तों, 1 मिनट। दोस्तों ये महिलाएं होती हैं दो दोस्तों, ये अपने माथे पर दोस्तों एक झूमर नामक का आभूषण पहनती हैं माथे पर। और दोस्तों इस जो माथे पर पहने का झूमर है दोस्तों, इसी के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है। और दोस्तों झूमर नृत्य को खोरिया नृत्य भी कहा जाता है। ये दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि जो महिलाएं माथे पर एक आभूषण पहनती है वो किस नृत्य के नाम पर है, तो दोस्तों झूमर नृत्य है। जो महिलाएं हैं उनको पता होगा कि झूमर क्या होता है। आगे है, किसको आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार माना जाता है? गुलजारी लाल नंदा को। दोस्तों ये तो पता है आपको, शायद कुछ दोस्तों को न पता हो कि गुलजार लाल नंदा कौन थे। चलिए दोस्तों इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देता हूं आपको, कौन थे क्या थे ये। इससे संबंधित और क्या प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, वो देखते हैं कि ये कब बना, कैसे बना। साथियों हम आ गए हैं श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र पर्यटन स्थल। दोस्तों देख लीजिए कि ये पूछा जा सकता है कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण कब बनाएगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों ये भी पूछा जा गया एग्जाम में और पूछा भी जाएगा आगे दोस्तों, 1987। ठीक है, और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? 1 मिनट देख, जो गुलजार लाल नंदा दोस्त को, ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। और जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है इसके बारे में भी दोस्तों, जो इसका निर्माण करवाया, इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसी ने करवाया था, गुलजार लाल नंदा ने। यानी कुरुक्षेत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने दोस्तों? गुलजार लाल नंदा ने। आगे दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के भद्रकालिक मंदिर में किसके मुंडन को अनुष्ठानिक किया गया है? यानी दोस्तों अनुष्ठान है कयू और कृष्ण बलराम भद्रकालिक। दोस्तों कृष्ण और बलवान, जो कृष्ण बलराम हैं दोस्तों, ये दोनों भाई भाई थे। यानी यू बलराम था, इसकी मौसी का भाई छोर लड़का था दोस्तों बलराम। तो इन दोनों का अनुष्ठान था कहाँ पर दोस्तों? मुंडन। दो अपने बच्चे होते हैं छोटे छोटे दोस्तों, उनके जो सुच्चे बाल तरवाए जाते हैं दोस्तों, यहीं पर तरवाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? कुरुक्षेत्र में भद्रकालिक। और दोस्तों भद्रकाली शक्ति 51 शक्तिपीठों में से एक है देश दोस्तों। इसके बारे में हम जो पर्यटन की वीडियो थी दोस्तों, पर्यटन के बारे में वीडियो डाली हमने, उसमें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हरियाणा के पर्यटन स्थल हैं कि भाई जो 51 शक्तिपीठों में से एक है भद्रकाली दोस्तों। इसका यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि टकना पड़ गया था, और टकने के कारण ही दोस्तों यहाँ पर मंदिर है दोस्तों एक। और 51 शक्तिपीठों में से एक, यानी देश में पूरे हरि भारत में 51 है दोस्तों, 51 में से एक यहाँ पर है। और दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो अगला है दोस्तों, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 8 नवंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट चौधरी छोटू राम बाखड़ा, जो चौधरी छोटू राम थे, बाखड़ा बांध समझौते पर किस राजा के साथ हस्ताक्षर किए दोस्तों? इसने बिलासपुर के राजा के साथ। इसे जो अपना सतलुज नदी पर जो बांध है दोस्तों, उसको बनाने के लिए इसने समझौता किया था। और छोटू राम से संबंधित कौन से प्रश्न आते दोस्तों? इसने जो कानून की पढ़ाई है वो कहाँ से की थी दोस्तों? आगरा से की थी। और दोस्तों छोटू राम का विकास करने में किसका योगदान रहा था दोस्तों? छज्जू नामक सेठ का रहा था दोस्तों, सेठ का। उसने इसको, जो छज्जू सेठ था दोस्तों, इसने इसको बहुत अधिक धन दिया था किसको? छज्जू राम को, छोटू राम को,
कि ताकि ये पढ़ लिख ले इसीलिए। और छोटा राम का जन्म कड़ा हुआ था दोस्तों सांपला में हुआ था, और सांपला वर्तमान झज्जर में है, पहले रोहतक में था। और दोस्तों जो सांपला में है, अब सांपला का नाम छज्जू नगर टेक दिया गया है या कर दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर इसकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने किया था दोस्तों। और छज्जू राम से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आप इसके बारे में डिटेल से किसी बुक में पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फूल और कांटे पुस्तक रूप नारायण चंद्रा, और अन्य बुक है दोस्तों रेत के गोंदे, इसी लेखक की। दोस्तों मैंने इसी प्रकार से अपने इसमें लिख रखे हैं जो नोट्स हैं दोस्तों, कि रूप नारायण चंद्रा है, इसकी कौन कौन सी बुकें हैं दोस्तों, सब बुकें एक साथ लिख दी ताकि याद करने में आसानी हो। तो चेतना पुस्तक के लेखक कौन है आगे, चेतना पुस्तक के लेखक मदन लाल शर्मा। कहानी की पुस्तक दोष किसका था के लेखक कौन है, सुदर्शन रत्नाकर। NH 71 किन शहरों को जोड़ता है, रोहतक और सोनीपत को, दोस्तों पानीपत को। आप इनको दोस्तों मैप में देखिए आसानी से ताकि याद हो जाए। जैसे जो रोहतक है दोस्तों, इधर पानीपत है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ता है NH 71। और दोस्तों हम जल्द ही आपको जो हरियाणा के हाईवे हैं इनकी एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, वो भी कैसे आपको हर एक मैप पर दिखाया जाएगा, हर एक हाईवे को मैप पर, कि को किन किन शहरों को जोड़ता है, किन किन से गुजरता है। और एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि किन शहरों को जोड़ता है, कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, यही ध्यान रखना होता है एग्जाम में बस। और हम इनको मैप की सहायता से करेंगे दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पर जो भी कुछ करवाया जाएगा मैप की सहायता से, बिना मैप कुछ भी नहीं दोस्तों। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य की स्थापना किस वर्ष की गई, दोस्तों एग्जाम में आया था यहाँ तक कि कब की गई थी, 2006 में दोस्तों, ये ध्यान रखना 2006 में किसकी, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बताया था कि हम इसको अपडेटेड करके देखेंगे। जो 2021 में इसके चेयरमैन कौन है, गुलशन आहूजा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, इसको ध्यान रखना, गुलशन आहूजा। वो कब स्थापित हुआ, 2006 में। और 2006 में ही हरियाणा राज्य वन नीति आई थी दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इससे रिलेटेड और भी प्रश्न जो बन सकते हैं वो भी आपके इसके साथ ऐड किए हैं दोस्तों, ताकि एग्जाम में क्या पता कहां से प्रश्न फंस जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की कौन सी समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित सिंचाई परियोजना है दोस्तों। जो सिंचाई परियोजना है दोस्तों, उससे है क्या है कि जो हरियाणा में जो भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है दोस्तों, आपको पता है कि जो जमीन से अधिक पानी निकाला जाता है, उसके कारण जो भूमिगत जो जल है वो अधिक नीचे जा चुका है, जिसके कारण दोस्तों पानी की समस्या हो गई है, और जो पेड़ पौधे दोस्तों वो भी सूखने लगे हैं। इस प्रकार माना जाता है इसको। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों, 1987 में। और उस टाइम में इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, अभी तक पूछा नहीं गया दोस्तों, पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन ने दोस्तों। श्री कृष्ण संग्रहालय देख लीजिए कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में है। ये किसको समर्पित है, कृष्ण को। और इसका विकास किसने किया था, कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा कराया, कब, 1987 में। यहाँ से एग्जाम में उठाया गया प्रश्न है। और दोस्तों आप देख रहे गवर्नमेंट साइट पर है, और हमने इन्हीं साइट से दोस्तों जो हरियाणा के पर्यटन है वो किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनमें हमको जो हरियाणा के जितने भी हैं उनको सबको किया दोस्तों। और देख लीजिए 2012 में प्रतिभा पाटिल ने इसका नाम बदला दोस्तों। और उसका पहले इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों, इसका उद्घाटन देख लीजिए आप, वेंकटरमन। दोस्तों जो भी कुछ बताया जाएगा करवाया जाएगा आपको बिल्कुल लाइव दिखाकर दोस्तों, कोई किसी प्रकार का देख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार का इसका दृश्य इस प्रकार से है, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र। देख लीजिए दोस्तों में क्या क्या दृश्य हैं अंदर का। दोस्तों इस इमेज देखने का फायदा क्या हुआ कि अब आप कभी नहीं बोलेंगे कि कृष्ण संग्रहालय कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, और कब बना, 1987 में। और किसने इसका निर्माण किया था, गुलजारी लाल नंदा ने। और 2012 में पूछ लिया जाएगा
तो आप आसानी से बता देंगे कि प्रतिभा पाटिल ने। लोक कथाओं का उर्वशी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये हार्ड प्रश्न है, कहाँ पर है दोस्तों, और ये ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, ये नहीं पूछा गया आज तक कभी, लेकिन क्या पता कब पूछ ले, 15 अगस्त 1979 को, ये ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों आपको तभी तो कहता हूँ कि आपको केवल एक प्रश्न के साथ नहीं, आपको उसके साथ के रिलेटेड प्रश्न जरूर करने होंगे, आपका एग्जाम तभी क्लियर होगा दोस्तों, अन्यथा आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और दोस्तों आप क्या करते हो कि जो पिछले पुराने पेपर पढ़ते हो कि बस पेपर पढ़, प्रश्न पढ़ा उसका आंसर पढ़ लिया, प्रश्न पढ़ा उसका आंसर नहीं दोस्तों, उसके आसपास के प्रश्न भी करिए। पानीपत में पथरी माता का मेला किन दिनों में आयोजित किया जाता है? दोस्तों कितने दिन लग गए हैं, पहली बात तो ये 30 दिन दोस्तों, ये सब ने बेरा दोस्तों, मुझे पानीपत में पथरी वाली माता मेला लगा, सबने बेरा दोस्तों, कोई में कंफ्यूज नहीं। लेकिन दोस्तों ये बहुत कम लोगों को पता है कि कितने दिन लगता है, 30 दिन लगता है। और दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। और यह मेला कब लगता है दोस्तों, ये भी पूछा गया प्रश्न है पहले, चैत्र और आषाढ़ में दोस्तों, साल में 2 बार लगता है, और दोनों बार दोस्तों 30-30 दिन का लगता है। और दोस्तों पकवान यहाँ पर क्या है दोस्तों, सूअर और मुर्गे चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। एग्जाम में क्या पता एग्जामिनर यही पूछ ले दोस्तों, सूअर और मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, क्यों पूछ ले दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर है, क्या पता एग्जाम में क्या पूछ लेता दोस्तों, कई बार तो धर्म और जातीय संबंध प्रश्न पूछ लेता दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान हुआ। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 8 नवंबर 2017 शिफ्ट सेकंड, किसने राव तुलाराम का सहयोग किया और अहीरवाला में संघर्ष को पुनर्जीवित किया? किसने दोस्तों, मोहम्मद शाह आजम ने, मोहम्मद आजम। और दोस्तों मोहम्मद शाह आलम ऐजे, उसका संबंध दोस्तों कहाँ से था, हिसार से था, 1857 की क्रांति में। और जज्जर से अब्दुल रहमान था। नारनौल के युद्ध के बाद हरियाणा में 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, यह युद्ध कब हुआ दोस्तों? ये देख दोस्तों कितना हार्ड प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अधिक हार्ड प्रश्न है। कब हुआ दोस्तों, 16 नवंबर दोस्तों, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है दोस्तों ये, और एग्जाम में पूछा जा सकता दोबारा से। ये सबको पता है कि 1857 का विद्रोह आखिरी कड़ा हुआ था, नारनौल में हुआ था। और नारनौल का भी दोस्तों एक स्थान है, जगह, उस जगह का नाम है नसीबपुर, नसीबपुर, इस स्थान पर हुआ दोस्तों। और इस युद्ध में हरियाणा में जो अहीर थे दोस्तों, इनके नेता थे राव तुलाराम। और दोस्तों राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई थी, काबुल में हुई थी दोस्तों, इन्हीं की याद में 23 सितंबर को दोस्तों शहीदी दिवस मनाया जाता है हरियाणा का। दोस्तों इस प्रकार आप प्रश्नों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए, आपको एक चैन बनानी दोस्तों अपने माइंड में, बहुत लंबी चैन। और दोस्तों एक और प्रश्न बन जाएगा यहीं से दोस्तों, जो अहीर था दोस्तों राव तुलाराम, उसका संबंध दोस्तों आपको पता है कहाँ से था, रेवाड़ी से था। लेकिन दोस्तों युद्ध लड़ेगा नारनौल में, यू कारण क्या था, यू कारण यू था दोस्तों कि जो राजस्थान है दोस्तों हमारे आसपास में लगता है, पास में लगता है नारनौल के, वहाँ के राजा ने सहयोग दिया था किसको, जो राव तुलाराम था उसको, कि आप युद्ध करो अंग्रेजों के साथ। और दोस्तों लगभग 5,000 सैनिक थे राव तुलाराम के पास, और तोपें थी दोस्तों। एक बार तो ये युद्ध जीत गए थे, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने अपने पाँव नहीं डिगाए और आखिर में इनको हरा दिया था, धूल चटाई दोस्तों अंग्रेजों ने इनको। हरियाणा के भिवानी में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किसने की? दोस्तों एग्जाम में इतना प्रश्न आता किसने की दोस्तों, पंडित सीताराम ने की। और दोस्तों कब की, 1968 में। दोस्तों 1968 सुनते ही आपके माइंड में कुछ आया याद, आना चाहिए दोस्तों, कि 1968 में भी हरियाणा की पहली फिल्म बनी थी, उसका नाम था दोस्तों धरती। और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, धरती हरियाणा की पहली फिल्म थी। इस प्रकार रिलेट करो दोस्तों आप भी। सत्याग्रही प्रहलाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसी राम शर्मा दिनेश है। दोस्तों इसकी बहुत अधिक पुस्तकें हैं, जैसे बसई है, बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, ये सब लिख रखी है मैंने। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट जो कहते होते हैं दोस्तों, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, और ये फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। कितने हैं दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य? 8 हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय कितने हैं? 2 हैं। और जिले कितनी है? 5 हैं। और
जो हरियाणा में हवाई अड्डे हैं सैनिक, वो कितने हैं? 2 हैं। 2 कौन से हैं? अम्बाला और सिरसा में हैं। और 2 ही हरियाणा में लोकसभा में एससी की सीटें हैं। और विधानसभा में एससी की सीटें कितनी हैं? 16 हैं दोस्तों, शायद 17 हूँ दोस्तों, कदे 17 हैं। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, हरियाणा में कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं है? नहीं, देखो दोस्तों ध्यान से, नहीं। इसके ऑप्शन में क्या क्या दिए थे? आम, यूकेलिप्टिस, सागौन और नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि आम हरियाणा के मैदानी भागों में पाया जाता है, ठीक है। और आमों के नाम पर किसका नाम पड़ा है? अम्बाड़ा का पड़ा है। और आम किस में नहीं पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में आम का एक भी पेड़ नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। और दोस्तों जो यूकेलिप्टिस के पेड़ हैं आपको मिलेंगे जो आपके नदियां हैं, सड़कें हैं, जो बंजर भूमि है वहां पर मिलेंगे दोस्तों। यूकेलिप्टिस होता है सफेदा। और सागौन की आपको पता है कि सागौन के पत्ते चौड़े होते हैं, जहां पर अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में होते हैं दोस्तों ये। हरियाणा हरियाणा में ऐसे पेड़ नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों। हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों तक लगता है? 7 दिनों तक। अब ये बताओ कि देहाती मेला कहाँ लगता है? देहाती मेला लगता है कैथल में। और इसके मेले का दूसरा नाम क्या है? बाबा लदाना मेला है। हरियाणा में आमतौर पर कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में बाग सोल के रूप में जाना जाता है? कौन सा दोस्तों? हरा रंग। और दोस्तों बाग के अन्य नाम है, जो बाग होता है, बाग को दोस्तों फुलकारी बोलते हैं, याद रखना, फुलकारी, चोप व बाग। दोस्तों 3 नाम है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे संबंध। इनका दोस्तों एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है कि फुलकारी क्या है, चोप क्या है, बाग क्या है, रंग कैसा है, ऐसे आते हैं दोस्तों प्रश्न इनके। और मैंने आपको तीनों बता दिए, बाग, फुलकारी, चोप, रंग हरा। आगे है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, 8 नवंबर 2017। प्रश्न नंबर 28, अंबाला कालका। दोस्तों ये रैली नहीं दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा गया, रेल है दोस्तों, यहाँ पर रेल। किस वर्ष में खोला गया था दोस्तों? 1891 में। ये ध्यान रखना दोस्तों, 1891 में रेल चली थी अम्बाड़ा में। लेकिन दोस्तों सबसे पहली रेल कहाँ पर चली थी? रेवाड़ी में चली थी दोस्तों 1853 में। और भारत की 1853 में चली थी। शिमला कालका रेल लिंक कब खुला दोस्तों? मैंने इससे रिलेटेड और प्रश्न लिखे हैं आपके लिए, ये पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। शिमला और कालका के बीच 1903 में। और दोस्तों 2008 में ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया? हरियाणा का एकमात्र स्थान है दोस्तों यूनेस्को में शामिल है, जो कालका, शिमला कालका रेल लाइन है। और कोई भी स्थान हरियाणा का यूनेस्को में शामिल नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मात्र एक स्थान है। और 2008 में शामिल किया गया था। और गांधी ने इस मार्ग से यात्रा कब की थी? 1921 में की थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों एग्जामिनर ने यहाँ पर ये नहीं बताया। देख कितना हार्ड प्रश्न है, हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों ये नहीं पता कि कितने भागों में, किस आधार पर पूछा है, कोई पता नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अपने को याद रखना होगा, आगे कभी ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में, हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 6 में। ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई बेस नहीं, क्या पता है HSSC क्या पूछ ले। हरियाणा में सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? दोस्तों नंबर 1 है हरियाणा में जाट। दोस्तों हरियाणा में जाट समुदाय है जो सबसे अधिक है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर है अहीर, यानी 2 वंश सबसे अधिक हैं। अहीर हरियाणा के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? जैसे रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी, झज्जर, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं ज्यादातर। और जाट बेल्ट आपको पता कौन सी दोस्तों? चलिए एक बार मैप पर देखते हैं दोस्तों इन दोनों को, ताकि आगे एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आए और आपका गलत न हो, इसीलिए मैप पर चलो जल्दी। साथियों हम मैप पर आ चुके हैं, अब देखते हैं कि अहीर और जाट कहाँ पर रहते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो राव तुलाराम था उसका संबंध रेवाड़ी से था, और अहीर था दोस्तों ये इतनी बेल्ट, ये थोड़ी इसे नीचे, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और दोस्तों ये वाली बेल्ट किसकी आती दोस्तों? ये वाली बेल्ट, ये बेल्ट होगी दोस्तों अहीर। और दोस्तों रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद, और दोस्तों कुछ झज्जर का हिस्सा,
और थोड़ा भिवानी, हिसार दोस्तों, इस सब को किसका माना जाता है दोस्तों? जाट बेल्ट। इसको जाट बेल्ट बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे अधिक सिख किस देश, किस राज्य में है, सॉरी किस जिले में है सिख धर्म के लोग? सिरसा में है दोस्तों सिख धर्म के लोग। और दूसरा नंबर पर है फतेहाबाद में। और दोस्तों सिखों की राजधानी हुआ करती थी लोहगढ़, वो कहाँ पर है? वो यमुनानगर में है दोस्तों। और क्या प्रश्न बन सकते हैं मैप से, अभी देखिए। बस दोस्तों यही है आप आज के लिए मैप पर चलते हैं। अब आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि जाट किस बेल्ट में है और अहिर किस बेल्ट में है, सिख कहाँ पर अधिक हैं। इन सब को आप आसानी से याद रखोगे क्योंकि आपने इनको मैप पर देख लिया है। आगे है मौसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अयूब खान। शिकार गाह के लेखक कौन है? कमला चौमाल चमुल्ला। विष गाथा के लेखक कौन है? अमृत मदान। दोस्तों विष गाथा, और आपने ऊपर देखी थी कौन सी? सिंधु पुत्र रचना, वो इन दोनों एक ही, इसकी ही रचना है दोस्तों। विष गाथा और सिंधु पुत्र किसकी है? अमृतलाल मदान की। इसको दोस्तों ऐसे याद रखना, विष, विष दोस्तों आदमी को मार देता है, लेकिन दोस्तों सिंधु का पानी अमृत के समान है, वो जीव को बचा देता है। इस प्रकार रिलेट करना दोनों को दोस्तों। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 7 नवंबर 2017 शिफ्ट पहली का पेपर है, और इस पेपर में से केवल हार्ड क्वेश्चन लिए गए हैं। किस विद्वान ने महाराजा सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था? जे.सी. सरकार ने। और दोस्तों आपको पता है सूरजमल के बारे में, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। और दोस्तों जो मराठे युद्ध में हार गए थे 1761 में, उस समय मराठों को इसने क्या किया था कि आश्रय दिया था। अजोदन में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रसार किस जगह किया था दोस्तों? झांसी में, झांसी में किया था दोस्तों। और बाबा फरीद को आप जानते कि एक सूफीवादी थे दोस्तों, और बाबा फरीद के नाम पर ही फरीदाबाद पड़ा है नाम। और दोस्तों जो फरीद है, किसने रखा इसका नाम? जहांगीर ने। जो जहांगीर था दोस्तों उसका संबंध बाबा फरीद से था, क्योंकि उससे वो ज्ञान प्राप्त करता था, उसको गुरु मानता था अपना। विकट कहानी सूफी सूर्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई? मोहम्मद अफजल के द्वारा। गजल संग्रह आईनों के शहर किसने लिखी? माधव कौशिक ने। काव्य संग्रह टूटा हुआ आदमी किसने लिखा? सुभाष रस्तोगी। लघु कथा पुस्तकें बिखरे सपने अंतर्द्वंद के लेखक कौन है? शकुंतला बृजमोहन। हरियाणा का वन क्षेत्र 2013 के अनुसार दोस्तों, मैंने ऊपर कहा था कि कभी यहाँ पर 2015 आएगा, कभी 2012 आएगा, कभी 2015 आएगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये लगभग 1500 के आसपास ही पूछा जाएगा। 1586 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भजनलाल दोबारा हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कब किया गया? 2007 में। आप जानते हैं कि हजका थी, हजका हजका थी दोस्तों, हजका का निर्माण कांग्रेस से अलग होकर हुआ था, लेकिन जो भजनलाल के बड़े बेटे हैं उन्होंने अपनी पार्टी को दोबारा से कांग्रेस में मिला दिया है। और दोस्तों जो हजका है, जो भजनलाल के छोटे बेटे चंद्रमोहन हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। हर साल पिंजौर उद्यान में मनाया जाने वाला वैसाखी मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों आपको पहले ये याद रखना है कि पिंजौर पंचकुला में वैसाखी मेला लगता है, ठीक है दोस्तों। कितने दिन लगता है दोस्तों, ये भी याद रखना, 2 दिन लगता है। ये पूछा गया एग्जाम में कितने दिन लगता? 2 दिन दोस्तों। ये हार्ड क्वेश्चन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये फैक्ट होते हैं और फैक्ट हमें याद करने पड़ते हैं, इनको हम समझ नहीं सकते हैं। आम मेला, मैंगो मेला जो हर साल पिंजौर के उद्यान में लगता है, यह सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? दोस्तों पहले याद रखना, आम का मेला कहाँ लगता है, या मैंगो मेला पिंजौर में लगता है। पिंजौर में कौन से, कहाँ पर लगता है दोस्तों? जो रोज गार्डन है वहां पर लगता है दोस्तों। और सबसे अधिक आमों के पेड़ कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। और दोस्तों मेला पिंजौर में लगता है। और पहला मेला कब लगा था ये याद रखना दोस्तों, 1992 में। 1992 में लगा था पहला मेला। और कब लगता है? जुलाई माह में लगता है दोस्तों, ठीक है। 2 दिन का, ये भी 2 दिन का जुलाई माह में लगता है। आगे हरियाणा में कौन सा स्थान हड्डी का निकासी के लिए प्रसिद्ध है? हड्डी,
फरीदाबाद में है। और चंदन की निकासी दोस्तों आपको बताना होगा। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपके लिए प्रश्न रखा है कि आपको भी कुछ ज्ञान हो, कुछ आप भी अचीव करो दोस्तों, कुछ आपको भी सोचने पर मजबूर होना पड़े। इसके लिए इसके ऑप्शन है दोस्तों, पहला जज्जर, दूसरा है दोस्तों हांसी, तीसरा है दोस्तों हिसार, और चौथा कोई नहीं इनमें से। दोस्तों ये आखिरी प्रश्न था। आप सबने यहाँ तक वीडियो देखी, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों जो हमारा चैनल का उद्देश्य है कि हरियाणा के प्रत्येक विद्यार्थी को ये वीडियो मिले, जो ऐड फ्री है, पेड फ्री है, और इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी आपको, अभी डाउनलोड कर ले जाकर। और दोस्त दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाएगी दोस्तों 100% सही होगी दोस्तों, और क्या हुई, अपडेटेड होगी। चलिए दोस्तों आज इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आप दोस्तों से।